15 अगस्त के मद्देनजर देश भर में सिक्योरिटी अलर्ट। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। आईबी ने जारी किया दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। पुलिस या दूसरे सुरक्षा बल की वर्दी में आ सकते हैं आतंकी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। खुफिया विभाग ने हवाई अड्डों को भी जारी किया अलर्ट। सभी एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। 15 अगस्त पर जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट। पूरा एहतियात बरत रही सुरक्षा एजेंसियां। अर्धसैनिक बल और सेना के जवानों की तैनाती। दिल्ली में आरएसएस का रक्षाबंधन कार्यक्रम खत्म। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर पर हुआ संघ का आयोजन। बीजेपी के कई सांसदों समेत लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी लिया हिस्सा। संघ के रक्षाबंधन कार्यक्रम को आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख भैयाजी जोशी ने किया संबोधित। कहा, संघ और बीजेपी साथ मिलकर करे देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम। कि परस्पर हम एक स्नेह का भाव बढ़ाते हुए एक अपना जो लक्ष्य लेकर एक सुंदर भारत बनाने का लक्ष्य हमारा सबका है, उस दिशा में सब साथ मिलकर कैसे आगे बढ़े। आरएसएस के कार्यक्रम में सांसदों के लिए खास ड्रेस कोड, सफेद कुर्ता और काली टोपी में बीजेपी एमपी ने की शिरकत। आयोजन में नहीं हुई कोई भी राजनीतिक बात। हर साल होता है संघ का ये रक्षाबंधन कार्यक्रम। साधारण कार्यक्रम है। हम सब लोग स्वयंसेवक हैं। जो स्वयंसेवक बंधु अपना अपना इलाका में स्थानीय शाखाओं में जाके हम रक्षाबंधन में हमेशा भाग लेते थे। इस बार रक्षाबंधन सदन चल रहे, इसलिए हमने यहाँ आयोजन किया है। कुछ देर में एम्स से डिस्चार्ज हो जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। पेट में तकलीफ के बाद कल एम्स में हुए थे भर्ती। आज सुबह हुई पेट की जांच। एम्स से निकलने के बाद आज संसद भी पहुंचेंगे राजनाथ। सांप्रदायिक हिंसा पर आज लोकसभा में देंगे जवाब। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी और ओडिशा में एक साथ 28 जगहों पर छापा। पूर्व मंत्री मतंग सिंह, उनकी पत्नी मनोरंजना, पूर्व आईपीएस रजत मजुमदार के ठिकानों पर छापे। ईस्ट बंगाल क्लब के अधिकारी देवव्रता सरकार और सुदीप्तो सेन के भी खंगाले जा रहे हैं ठिकाने। प्रजापति एनकाउंटर केस में मुंबई सेशंस कोर्ट का आदेश। अमित शाह समेत सभी आरोपियों को होना पड़ेगा हाजिर। नहीं हुए हाजिर तो होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आमिर खान के पोस्टर पर रोक लगाने की मांग खारिज की। कोर्ट ने कहा, अगर पसंद नहीं तो मत देखो। फिल्म पीके के प्रमोशन के लिए आमिर ने जारी किया था पोस्टर। यूपी के मुरैना में बीजेपी विधायक रुस्तम सिंह और उनके बेटे की दबंगई। टोल कर्मचारियों से की मारपीट। कल रात टोल पर पैसे को लेकर हुई थी मारपीट। पुलिस ने टोल के 2 गार्डों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 5 साल की मासूम छात्रा का यौन शोषण। 12वीं का छात्र गिरफ्तार। पॉस्को के तहत दर्ज किया केस। टूटीकोरन में कार में दम घुटने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। 4 साल से 10 साल के बीच थी बच्चों की उम्र। कार के दरवाजे हो गए थे लॉक। खेल खेल में कार में बैठे थे बच्चे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में घर में घुसकर छात्रा को अगवा करने की कोशिश। परिवार वालों ने किया विरोध तो मनचलों ने की पिटाई। मेरठ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन केस में मुख्य आरोपी सना उल्लाह गिरफ्तार। करीब 2 हफ्ते से चल रहा था फरार। यूपी के शामली में महिला से गैंगरेप। सामान खरीदने घर से बाहर निकली थी पीड़ित। गांव के 2 दरिंदों ने रोका रास्ता। दिल्ली से सटे नोएडा में प्राइवेट कंपनी के सीएमडी पर जानलेवा हमला। गोली मारकर फरार हुए हमलावर। अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। सीबीआई के प्रवक्ता का बयान।
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। दिल्ली से भोपाल जाने वाले जेट विमान के इंजन में लगी आग। पायलट ने विमान रोककर यात्रियों को सुरक्षित उतारा। सुबह 6:15 बजे की घटना। अंकारा एटीसी की मुस्तैदी से टला एक और हादसा। मुंबई से ब्रुसेल्स जा रहे जेट का विमान एकाएक खा गया 5000 मीटर का गोता। खबरों के मुताबिक उड़ान के दौरान सो गया था पायलट। को पायलट ने कहा वो अपने टैबलेट में थी व्यस्त। अंकारा एटीसी की चेतावनी पर पायलट को आया होश। डीजीसीए ने बिठाई जांच। कोलकाता में टीचर से परेशान 9वीं के छात्र ने की खुदकुशी। घरवालों ने टीचर पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प। बमबारी में एक की मौत, 2 घायल। रांची से अगवा हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन भीम सिंह मुंडा रिहा हुए। पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। राजस्थान में भारी बारिश का कहर जारी। बाढ़ की चपेट में है राजधानी जयपुर समेत राज्य के 8 जिले। अब तक बाढ़ में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वतंत्रता दिवस से पहले अटारी बॉर्डर पर हथियारों की प्रदर्शनी। बीएसएफ ने आम लोगों के लिए किया आयोजन। मथुरा में शुरू हुई जन्माष्टमी की तैयारियां। मुस्लिम कलाकारों ने भगवान कृष्ण के लिए बनाए कपड़े। 15 अगस्त के मौके पर शहीदों को याद करने वाली किताब का विमोचन। द ब्रेव में परम वीर चक्र पाने वाले वीरों की कहानियां। रचना बिष्ट ने लिखी है किताब। रिलीज के मौके पर पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह थे प्रमुख अतिथि। मुंबई में बिजनेस डे के 11वें मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडियन बिजनेस अवार्ड का आयोजन। कारोबार और उद्योग से जुड़ी महिला हस्तियों को मिला सम्मान। 22 महिलाओं को दिया गया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडियन बिजनेस अवार्ड। विजेताओं में एकता कपूर, अरुणा जयंती, चित्रा रामाकृष्णन, अरुंधति भट्टाचार्य शामिल। ये अवार्ड एक्चुअली एक अवार्ड नहीं बट एक लैंडमार्क मोमेंट होता है एक साल का, आपके साल का, जो आपको लगता है कि आपने जो किया उस साल में वो फ्रूटफुल रहा। सिस्को सिस्टम की पद्मश्री वॉरियर थी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। कहा भारतीय महिलाओं को ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत। अवार्ड के लिए अलग अलग क्षेत्र की महिला कारोबारियों को किया गया था शॉर्टलिस्ट। 170 में से 22 प्रतियोगियों ने जीता सम्मान। ओवल में कल से शुरू हो रहा है 5वां टेस्ट। प्रैक्टिस में नहीं पहुंचे कप्तान धोनी। सीरीज में 2-1 से पीछे है टीम इंडिया। काफी दिनों बाद एक बार फिर एक्शन में दिखे ईशांत शर्मा। चोट की वजह से 2 टेस्ट मैचों से रहे बाहर। बुधवार को किया जमकर प्रैक्टिस। इंग्लैंड की टीम ने भी की जमकर प्रैक्टिस लेकिन नहीं पहुंचे ब्रॉड। एरन के बाउंसर से हुए थे घायल। पहलवानों की शर्मसार करने वाली हरकत। एशियन गेम्स ट्रायल के दौरान भिड़ गए अमित धनकर और प्रदीप। पुलिस को देना पड़ा दखल। सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त के सामने हुई 2 पहलवानों में लड़ाई। विश्व कुश्ती संघ के अधिकारी और रेफरी भी थे मौजूद।